हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है गाइस। दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। गाइस, हम लोगों ने एमएस ऑफिस की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लोग एमएस वर्ड को एट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज हम लोग एमएस वर्ड की ऑप्शन करेंगे पिक्चर एंड शेप्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको मोबाइल व कंप्यूटर से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। जो आप नहीं जानते वो जानकारी आपको उसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो हाजिर आपके लिए शेर। तुरन दा हौसला ता रख, तुरन दा हौसला ता रख, दिशावां बहुत ने, ए राह दे कंडियां दी फिक्र ना कर, ए राह दे कंडियां दी फिक्र ना कर, तेरे नाल दुआवां बहुत ने। तो चलिए करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट। चलिए। हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर्स एंड शेप्स ऑप्शन। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। चलिए गाइस, स्टार्ट पर क्लिक किया मैंने, ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। इसके अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो गाइस, मेरे सामने एमएस वर्ड स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले ऑप्शन पेज लेआउट के अंदर चलता हूं मैं, साइज डिफाइन कर देता हूं, A4 साइज किया, ओरिएंटेशन मैंने पोर्ट्रेट रख दिया, देन मैंने मार्जिन नॉर्मल जो कि 1 इंच चारों साइडों से है मैंने उसे ले लिया। तो गाइज, आज हम लोग करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर शेप्स को एंड पिक्चर्स को। तो गाइज, मैं इंसर्ट पर चलता हूं, इसमें मैंने पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक किया। देखिए, हम कोई भी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक किया। अब मुझे मेरी पिक्चर्स का पाथ पता होना चाहिए। कुछ एक सैंपल पिक्चर्स हैं, अभी मैं वो ले रहा हूं। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड जगह पर, जैसे कि डी ड्राइव में कोई आपकी स्पेसिफाइड पिक्चर्स या कोई जेपीजी फाइल्स आपने रख रखी हो, तो आप उनको यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं पिक्चर्स में चलता हूं। सैंपल पिक्चर्स में से जो ऑलरेडी सिस्टम में है, मैं कोई भी इनमें से एक पिक्चर ले रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक जेलीफिश को इंसर्ट किया। देखिए गाइस, हमारे पास ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। और जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होती है, इसके साथ एक फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाता है। जो ऑप्शंस हम इस पिक्चर पर यूटिलाइज कर सकते हैं, जिन ऑप्शंस का हम यूज कर सकते हैं पिक्चर पर, वो ऑप्शंस हमें फॉर्मेट मेन्यू में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको साइज देना चाहते हैं तो वैसे तो हमारे पास यहां भी ऑप्शन है। आप देखिए कि हम लोग यहां से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इसे छोटा करता जा रहा हूं। इसी तरह से आप इसकी विड्थ को कर सकते हैं, जैसे मैंने हाइट को किया। गाइज, अब मेरे पास क्या है, आप ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, मैं इन पर रखकर शिफ्ट बटन को दबाता हुआ इससे लेफ्ट बटन को पुश करके ड्रैग कर लूंगा। जो भी साइज देना चाहता हूं मैं पिक्चर को वो साइज दे सकता हूं गाइज। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरी पिक्चर को एक साइज मिल चुका है। मैंने गाइज आपको लास्ट जो हेडर एंड फुटर की वीडियो करवाई थी उसमें भी बताया था कि मैं शिफ्ट किस लिए दबाता हूं, किस लिए प्रेस करता हूं बटन, कि जो हाइट और विड्थ है वो सेम रेशियो के अंदर छोटी या बड़ी हो, इसलिए हम लोग शिफ्ट बटन को दबाते हैं। अगर मैं शिफ्ट बटन को नहीं दबाऊंगा, उसके बिना इस पिक्चर को ड्रैग करूंगा, तो आप देखिए क्या होगा। जैसे देखिए, सिर्फ अभी इसकी विड्थ ही बढ़ रही है। ओके गाइस, मैंने कंट्रोल जेड से अंडू किया। लेकिन अगर मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसे ड्रैग करता हूं, जैसे कॉर्नर पर आप देख रहे हैं डबल एरो हो गया, मैंने शिफ्ट बटन को प्रेस किया और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसे ड्रैग कर लिया, खींच लिया। तो गाइज, आप लोग देखिए कि दोनों साइडों में जो हाइट और विड्थ सेम रेशियो के अंदर बढ़ी है, इंक्रीज हुई है।
तो गाइज मैंने ये पिक्चर को एक साइज दे लिया। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस हम कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। अभी हम लोग जो है वो नॉर्मल पर हैं। अगर हम इसे इंक्रीज करना चाहते हैं, आप पिक्चर को गाइस ध्यान से देखिएगा, आपको डिफरेंस नजर आएगा। जैसे ही मैं और ज्यादा पर चलता हूं, प्लस में चलता हूं और प्लस में चलता हूं, तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। अगर मैं इस ब्राइटनेस को कम करना चाहता हूं, आप इफेक्ट को देखिए, मैं माइनस वाले पर क्लिक करूंगा। सेम वे में आप इससे ज्यादा ऑप्शंस पर चलना चाहते हैं तो हमारे पास पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस भी आती हैं। आप यहां से भी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इफेक्ट देखिए गाइस, मैं साइड में कर रहा हूं इस डायलॉग बॉक्स को। आप ब्राइटनेस को कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, आपके सामने है पिक्चर, आप देख सकते हैं। इसी तरह से कंट्रास्ट को मैं कम या ज्यादा करना चाहता हूं तो आप उसी वे में कर सकते हैं। गाइज मैंने ये जो भी ब्राइटनेस दे दी है, इसको मैं रीसेट करके इफेक्ट को हटा सकता हूं, और रीसेट करने से जो मेरा साइज पहले था, स्टार्टिंग में आया था, वही साइज मेरा फिर से आ जाएगा गाइज। तो मैंने इसे क्लोज किया। आप लोग फिर से इसे शॉर्ट कर सकते हैं, वही शिफ्ट बटन को दबाते हुए, जो भी आप इसे साइज देना चाहते हैं पिक्चर को, और जहां भी आप इसे ड्रैग करके रखना चाहें आप ड्रैग करके रख भी सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं इसे साइज दे सकता हूं। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में हमारे पास ब्राइटनेस में जब हम आगे गए थे फीचर्स में, उसमें हमें कंट्रास्ट ऑप्शन भी मिली थी, दोनों एक साथ मिली थी। तो आप नीचे देखिएगा वही पिक्चर करेक्शन ऑप्शन यहां भी आ रही है। यहां पर हमें इंडिविजुअल दिया गया है कि हम सिर्फ ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कंट्रास्ट को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां से हम लोग कंट्रास्ट को जितना कम या ज्यादा करना चाहते हैं, आप पिक्चर पर इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे मैं कर्सर वहां पर लेकर के जाता हूं, पिक्चर पर इफेक्ट आ रहा है। कंट्रास्ट कम कर रहा हूं तो मैं माइनस साइन को देखता हूं। आपके सामने आप पिक्चर को देखिए, मैं एकदम इसको बढ़ाने पर चला तो 40 पर आप देख सकते हैं पिक्चर में इफेक्ट आपको दिखाई दिया। तो उसके बाद हमारे पास है दोस्तों रिकलर। रिकलर के अंदर हमारे पास कुछ एक ऑप्शन यहां पर ऑलरेडी हैं दी हुई कि हम एक सिंगल कलर, जैसे आप लोग अक्सर फोटोग्राफर से अपनी कोई पिक्चर या अपनी फोटो को करवाते हैं तो उस पर एक ही कलर देना चाहते हैं, तो उसी वे में हमारे सामने, जैसे ये मैं स्काई ब्लू या ब्राउन कलर की शेडिंग देना चाहता हूं आपकी पिक्चर के ऊपर, आप इसकी बजाय मैं आपको इफेक्ट एक और पिक्चर पर मैं इसे चेंज कर लेता हूं गाइस। यहां पर चेंज पिक्चर पर गया, मैं इसे डेजर्ट्स के साथ चेंज कर रहा हूं। इंसर्ट, हमारे पास ऑप्शन है चेंज की। तो आप देखिएगा अब इस पर जो रिकलर का इफेक्ट है आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। अब आप पिक्चर पर देखिएगा, इफेक्ट आपके सामने है। जैसे आपने इसको रिकलर किया तो ये इसकी कलरिंग चेंज हो गई है। सेम यहां से स्काई ब्लू पर आप करेंगे क्लिक तो ये स्काई ब्लू कलर हो चुका है। तो रिकलर की ऑप्शन के अंतर्गत हम इसे डिफरेंट तरह के कलर्स दे सकते हैं गाइस। ये हमारे पास इससे अदर ऑप्शंस हैं। मोर वेरिएशंस के अंदर हम लोग चल सकते हैं। यहां पर तो जैसे ये ब्राउन है या अलग अलग कलर्स हैं, हम इससे ज्यादा कलर्स चाहते हैं तो हम इस कलर थीम में से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडू किया गाइस, तो वापिस मैं चल रहा हूं कंप्रेस पिक्चर पर। कंप्रेस पिक्चर का क्या मीनिंग होता है? कंप्रेस पिक्चर को हम यूज करते हैं साइज को छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। एक्चुअल में देखिए, जब हम हमारे डॉक्यूमेंट पर काफी सारी पिक्चर, काफी मैटर, यानी कि हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर रखा है हमारी पिक्चर के ऊपर, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो काफी बड़ा हो जाता है। अगर हमें डॉक्यूमेंट पर कहीं अपलोड करना है कहीं पर, या किसी नेट के माध्यम से मेल भेजनी है, तो इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है, जो कि प्रोसेसिंग में काफी टाइम लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का साइज ज्यादा बड़ा ना हो, तो हम इसमें जो जेपीजी फाइल्स हैं हम उनका साइज रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं कंप्रेस पिक्चर। मैं कंप्रेस पिक्चर पर चलता हूं। हमारे पास आगे भी ऑप्शंस हैं इसमें फर्दर, अगर मैं फर्दर ऑप्शंस पर चलना चाहता हूं, जैसे कि ये ले रहा है 150 ppi जो पिक्सल्स हैं। इसी तरह से आप प्रिंट 220 पिक्सल्स लेना चाहते हैं या 96 ppi ईमेल के लिए या स्क्रीन के लिए, तो आप इनमें से जिस पिक्सल पर इसे साइज को करना चाहते हैं, मैंने 150 को ही चूज करते हुए ओके कर दिया। तो गाइज इसका जो है, आप
आपकी पिक्चर का साइज रिड्यूस हो जाएगा 150 pp के अकॉर्डिंग। तो गाइज अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर्स ओनली पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पिक्चर्स का ही साइज, जो मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर रखी हैं सिर्फ उनका ही साइज रिड्यूस करेगा। ओके गाइज, तो चेंज पिक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम अपनी पिक्चर को किसी दूसरी पिक्चर के साथ चेंज करना चाहते हैं। रीसेट का ऑप्शन वैसे मैंने आपको अभी करवाया है, हम इस पर जो भी इफेक्ट्स डालेंगे, जैसे कि कोई कलर का इफेक्ट मैंने इस पर डाल दिया, इसी तरह से मैंने इस पर कंट्रास्ट कर दिया या कम कर दिया कंट्रास्ट, तो रीसेट पिक्चर के अंदर ये सभी ऑप्शन डिस्कार्ड यानी कि सभी ऑप्शंस हट जाएंगी। इसका जो कलर है या कंट्रास्ट है या जो भी ऑप्शंस थी इस पर जो लागू की गई थी वो सभी हटके ये रीसेट हो जाएगी पिक्चर, यानी कि जो पहले जिस शेप में थी ओरिजिनल पिक्चर के रूप में हमें वापस मिल जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास पिक्चर स्टाइल्स हैं गाइज, ये कुछ एक प्रीडिफाइंस है, जैसे कि हम लोग इसमें से कौन सा बॉर्डर का स्टाइल लेना चाहते हैं। जैसे आपने ये बॉर्डर का स्टाइल ये ले लिया, यहां पर आप जैसे ही इस मेन्यू पर या इस बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये सारी ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। आप इनमें से कोई भी इसको आप देखिएगा, जैसे मैंने ये इफेक्ट लिया तो आप देख सकते हैं उसी शेप में आपकी पिक्चर हो चुकी है। हम इसे डायरेक्ट भी बॉर्डर दे सकते हैं या आपके पास जो बॉर्डर है आप उसे यहां से कोई भी कलर देना चाहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं जो भी मैं कलर यहां से सिलेक्ट करता हूं उसी कलर में इसका बॉर्डर हो जाता है गाइस। आप इसमें से कोई भी बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। इवन कि आप इसको कलर के अलावा जो कलर के अलावा बॉर्डर की थिकनेस है या बॉर्डर के इसके स्टाइल्स हैं, डॉट्स में, डैशेस में, आप वो भी ले सकते हैं। आपके सामने है, जो भी मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूं उसी स्टाइल के अंदर हमारा बॉर्डर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये मोर आउटलाइन कलर्स हैं कि हमें इसमें से कोई कलर अच्छा नहीं लगा तो हम मोर में जाकर के इस कलर में से कोई कलर ले सकते हैं, या कस्टम में जाकर के हम मिक्सचर का यूज करके आप यहां से इसे लाइट डार्क जैसा जिस ऑप्शन पर रखेंगे, आप देखिए नीचे यहाँ पर कलर बनता जा रहा है। आप इसे डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, और यहां पर आप लेफ्ट बटन को दबाते हुए ड्रैग करेंगे अपना कर्सर, तो आप गाइज इस ऑप्शन के अंदर देखिएगा नए नए कलर्स बनते जा रहे हैं। और ये जो कलर्स मिलते हैं ये रेड, ग्रीन और ब्लू को मिला करके बनते हैं, तो जिसे आरजीबी के नाम से जाना जाता है। कलर का मॉडल कौन सा है गाइज? आरजीबी। तो यहां पर हमारा नीचे जो दिखाता है वो करंट कलर दिखाता है। तो हम यहां से ड्रैग करते जाएंगे लेफ्ट बटन को दबाते हुए, तो ये नए नए कलर्स बनते जाएंगे। आपने इसमें से कोई भी कलर को ओके कर दिया तो कलर वही हो जाएगा गाइज बॉर्डर का। तो इसी तरह से आप यहां से जो शेप्स हैं आप देखिएगा, मैंने इसकी ये शेप ले रखी है बॉर्डर की। आप अपनी पिक्चर को किसी अलग तरह की शेप में चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये शेप ले ली है, इसे सिलेक्ट किया तो आपकी पिक्चर उसी शेप में आ जाएगी। आप इसकी बजाय इस शेप को चाहते हैं गाइस तो वही शेप आ जाएगी आपके सामने। तो ये हमारे पास था। अब मैंने इसको कंट्रोल जेड से इफेक्ट्स को हटा दिया तो मेरा वापिस जो है ऑप्शन उसी उसमें आ जाएगी। तो गाइज आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं, आप इसमें से जो भी लेना चाहें, आप इसे 3D में, अलग तरह के बॉर्डर में, यहां से आप देखिएगा तो नीचे जो है शेडो के अलावा आपकी आ रहा है इफेक्ट इसके ऊपर। तो गाइज हम लोग अब चलते हैं इन इफेक्ट्स को आगे करते हैं। चलिए, तो मैंने यहां से कोई भी इसका बॉर्डर का लिया, आप पिक्चर इफेक्ट पर चलते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स पर आप देखिएगा जो प्रेजेंट के अंदर कुछ एक इसके प्रेजेंट स्टाइल्स दिए गए हैं, कुछ एक 3D में भी हैं। आप देखिएगा इस इफेक्ट को करने के बाद आप इसके कॉर्नर्स को देखिएगा, इसके ऊपर वो इफेक्ट हो चुका है। ये कुछ जमीन से उठा हुआ, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है जो प्रेजेंट का स्टाइल है। तो यहां से आप जो भी स्टाइल लेना चाहें, इसमें थोड़ा बॉर्डर भी है साथ में, तो ये इफेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं। 3D इफेक्ट में आप चाहते हैं, इसे इस इफेक्ट में चाहते हैं, जो भी इफेक्ट आप इस पर लगाना चाहें वो इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज आता है शेडो। तो शेडो आप इसकी किस वे में घेरना चाहते हैं, आप शेडो कहां चाहते हैं। आप गाइज आपको मैं दिखाता हूं शेडो, आप बड़े ध्यान से देखिए। यहां देखिए पीछे आपकी शेडो आ रही है। अगर इस शेडो को मैं यहां की बजाय किसी अलग स्टाइल में चाहता हूं, आप अब देखिएगा इसकी शेडो यहां पर लेफ्ट साइड में आ रही है। आप अगर देख पा रहे हो
मैं इसका इफेक्ट आपको पर्टिकुलर दिखाता हूं। इसी शेडो में मैं नीचे चलता हूं शेडो ऑप्शंस पर, तो आप लोग देखिएगा ये साइज मैं इसका बढ़ा रहा हूं। तो अब आप देखिए गाइस, आपको नीचे शेडो इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका साइज कम कर दूंगा तो वो साइज कम हो चुका है। तो इसके पीछे शेडो दिख रही थी जो आपको कम होने की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। तो शेडो को आप किस स्टाइल में, किस जगह पर, अप डाउन लेफ्ट राइट, जहां भी आप चाहेंगे, ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके शेडो दे सकते हैं। उसके बाद गाइस ये रिफ्लेक्शन है। अगर मैं शेडो को पहले नो कर देता हूं, कोई शेडो नहीं चाहता, उसके बाद मैं इफेक्ट पर चलता हूं रिफ्लेक्शन। जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन पानी के अंदर आती है, सेम वे के अंदर आप अपनी पिक्चर की रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो आप गाइस देखिए नीचे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है आपको। तो ये बिल्कुल साथ लगी हुई रिफ्लेक्शन है, आप देखिएगा कि गैप नहीं है। अगर आप अपनी पिक्चर और रिफ्लेक्शन में गैप चाहते हैं तो आप इसकी ऑप्शन यूज कीजिए। नेक्स्ट, इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी ऑप्शंस है हमारे पास। तो आप जो भी ऑप्शन इसमें से चाहते हैं आप देखिएगा आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है नीचे। तो यहां से हम लोग रिफ्लेक्शन को दे सकते हैं। मैं नहीं चाहता तो नो पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इसकी चारों साइडों पर मैं ग्लो चाहता हूं। ग्लो किसी भी कलर में हो सकता है। मेरी पिक्चर के साइडों पर मैं ग्लो चाहूंगा तो आप देखिए आपकी पिक्चर के साइडों पर ग्लो दिखाई दे रहा है। इसकी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जिस तरह का ग्लो चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप उसी तरह का ग्लो, उसी कलर में, उसी स्टाइल में ग्लो दे सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सॉफ्ट एज है। इससे थोड़ी सी पिक्चर हमारी लाइट उसमें होती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी। आप जितने पॉइंट्स में से रखना चाहेंगे गाइस, उसका इफेक्ट आपकी पिक्चर पर दिखाई देने लगेगा। देन हमारे पास बीवल स्टाइल है। इसमें अलग अलग 3D की तरह से इसके जो कॉर्नर स्टाइल्स हैं, आप उस पर इफेक्ट देखिए। अभी आपका इफेक्ट आ रहा है गाइस, ये इसको मैं चेंज करूंगा। जैसे ही इस इफेक्ट को चेंज करता हूं आप इसका इफेक्ट देखिए। अब आप इसके कॉर्नर देखिए। तो यहां से आप डिफरेंट स्टाइल्स को ले सकते हैं बीवल के अंदर। देन मेरे पास 3D रोटेशन है। 3D रोटेशन के अंदर आप जैसी रोटेशन आपकी इमेज की चाहते हैं उसी इमेज की रोटेशन उसी वे में होती जाएगी। आप इसमें से जो भी रोटेशन को सिलेक्ट करना चाहें। मैंने इसे सिंपल लेना है, मैंने इसे सिंपल ले लिया गाइस। सिंपल लेने का मेरा कारण एक है, मैंने इससे कर्सर को जो एरोज हैं उसका यूज करते हुए एंटर प्रेस किया और नीचे आया। यहां पर मैंने मैटर लिख लिया। तो यहां पर अब जो मैटर मैंने लिखा हुआ है आप देखिए, इस मैटर को मैं इस पिक्चर के चारों साइडों पर एडजस्ट अगर करना चाहता हूं तो जैसे हमने चार्ट में भी ऑप्शन देखी थी सेम हमारे पास है पोजीशन। तो पोजीशन में आप मैटर के इस कॉर्नर में रखना चाहते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हमारी पिक्चर है और उसके बाकी साइडों पर हमारा मैटर आ चुका है। अगर मैं इस पिक्चर को सेंटर में रखना चाहूंगा, आपके सामने है कि पिक्चर सेंटर में हो चुकी है और मैटर उसकी साइडों में घूम चुका है। अगर आप इस मैटर को टॉप सेंटर की बजाय बिल्कुल सेंटर में चाहते हैं तो आप देखिएगा इस डॉक्यूमेंट को मैं यहां से जूम आउट करके छोटा करता हूं गाइस। तो आपके सामने अभी मैटर आएगा। क्योंकि मैटर मेरे पास कम है, इस मैटर को मैं बढ़ाने के लिए फिर से रैंड ऑप्शन का यूज करता हूं या मैं इसकी बजाय कॉपी पेस्ट का यूज कर सकता हूं। अब आपके सामने है कि हमारे जो पिक्चर थी उसके चारों तरफ मैटर घूम चुका है। तो यहां से आप जूम इसको आउट या इन जैसे भी आप करना चाहें वो करके इसका जिस साइज पर आप इसे देखना चाहें आप देख सकते हैं पिक्चर को। तो इसके बाद फिर मैंने पिक्चर पर क्लिक किया तो फिर से मेरे पास फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो चुका है। तो अब मैं इसकी ऑप्शन को जैसे करना चाहूंगा वो ऑप्शन फिर से कर सकता हूं कि मैं लेफ्ट सेंटर में चाहता हूं या राइट सेंटर में चाहता हूं, अपनी पिक्चर को बॉटम में चाहता हूं या लेफ्ट बॉटम में चाहता हूं। जैसे मैं लेफ्ट बॉटम में चाहता हूं तो आप देखिएगा कि आपकी पिक्चर लेफ्ट बॉटम में हो चुकी है। तो यहां से पोजीशंस के इफेक्ट हम जहां भी करना चाहें। अब हमारे पास इसी तरह से एक टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन आती है। आप देखिएगा वही ऑप्शन इन स्क्वायर में जैसे हम लोग कर रहे हैं अब, और ये टाइट पोजीशन, थोड़ा सा मैटर को हम टाइट करना चाहते हैं, आपके सामने है।
लमसम कुछ ऑप्शन सेम है, इसके अलावा आपको ऑप्शंस मिलेंगी। मेन इसमें डिफरेंस क्या है गाइस, जो आपने पोजीशन में किया था टेक्स्ट में कुछ एक ऑप्शन सेम है, मेन जो इसमें डिफरेंस है मैं आपको वो करवा देता हूं। एक तो है बिहाइंड टेक्स्ट, कि यहां पर जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चली गई। अगर मैं इसी पिक्चर को फ्रंट में लाना चाहता हूं तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो अब देखिएगा पिक्चर मेरी फ्रंट में है, इसके पीछे मैटर मेरा जो लिखा हुआ मैटर था वो पिक्चर के पीछे दब चुका है। अगर मैं पिक्चर को बिहाइंड में करना चाहूंगा तो ये बिहाइंड में हो जाएगी। एक बात को आप नोट कीजिए गाइस, जैसे ही मैंने इसे बाहर क्लिक कर दिया कहीं भी, तो अब मुझे पिक्चर को अगर सिलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं यहां पर कुछ मैटर भी लिख रहा हूं और अब मैं इस पिक्चर को आकर के सिलेक्ट करना चाहता हूं। कई बार आपसे पिक्चर सिलेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि मैटर आपका ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए आपका होम मेन्यू में सिलेक्ट ऑप्शन में मैंने आपको एक दिन बताया था कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इस पर चलेंगे और यहां से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब मेरे पास वही फिर से फॉर्मेट मेन्यू आ चुका है गाइस। तो इसमें इसी तरह से आप बाकी की ऑप्शन जो है टॉप एंड बॉटम का मीनिंग ये है कि इस पिक्चर से ऊपर और नीचे मैटर हो जाएगा, इस पिक्चर के साथ मैटर नहीं रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं या तो इससे ऊपर है मैटर या इससे नीचे है। अब हम लोग करते हैं ऑप्शंस ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। तो इसके साथ मैंने आज आपको एक ऑप्शन और करवानी है, वो है शेप्स। तो गाइज जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट किया, मैंने एक बार कहीं भी बाहर क्लिक किया, इसी तरह से मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट कर पाऊंगा। इंसर्ट में चलता हूं, यहां से मैं शेप्स पर क्लिक करता हूं। यहां से ये अलग अलग शेप्स हैं, आप कोई भी शेप इसमें से ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ट्रायंगल शेप को लिया। जैसे ही आप ट्रायंगल शेप को लेंगे तो यहां पर आपके सामने फिर से वही जो मैंने आपको पहले अभी उसमें ऑप्शंस करवाई हैं, ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। यहां से इसके ड्रॉप डाउन करते हैं कि आप किस स्टाइल में चाहते हैं, इसमें कौन से कलर की फिलिंग चाहते हैं, कौन सा बॉर्डर चाहते हैं, वो सब ऑप्शन हमें यहां मिल जाएंगी। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए वही कलर और वही शेप्स इसमें आ चुकी हैं। गाइस फिर से मैं इंसर्ट पर गया, उसके बाद फिर मैं शेप पर गया, या यहां से डायरेक्ट भी शेप्स के ऑप्शंस मैं ओपन कर सकता हूं। अब मुझे कोई भी, जैसे कि ये सर्कल चाहिए तो मैंने सर्कल को लिया और ड्रैग कर लिया, लेफ्ट बटन को पुश करके ड्रैग कर लिया जैसी शेप में मैं सर्कल को चाहता हूं। तो इसे मैं अब जो भी कलर या वो देना चाहूंगा यहां से फॉर्मेट ले सकता हूं। मैं डायरेक्टली यहां से भी ले सकता हूं इसे, जैसे मैं नया साइन और लेना चाहता हूं तो मैंने नया एक और ड्रैग करके ले लिया है। अब इससे भी मैं जो कलर देना चाहता हूं मैंने कलर दे दिया। अब हमारे पास वही ऑप्शंस यहां भी आ चुकी हैं। आप देखिए जो मुझे पिक्चर के फॉर्मेट में मिली थी वही मुझे शेप्स के फॉर्मेट में भी ऑप्शंस मिल रही हैं। ये ऑप्शन सेम है गाइस। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, इसमें 3 ऑप्शंस हमारे सामने आ रही हैं। एक है ब्रिंग टू फ्रंट, एक है ब्रिंग फॉरवर्ड और एक है ब्रिंग इन फ्रंट। तो ब्रिंग टू फ्रंट का मीनिंग है जहां जो भी पोजीशन पर, जैसे कि सबसे लास्ट में है तो वो सबसे आगे आ जाएगा। और ब्रिंग फॉरवर्ड का मीनिंग ये है कि वो एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मीनिंग ये है कि जैसे हमने पीछे एक ऑप्शन करी थी, मैं आपको दिखाता हूं, ये ऑप्शन हमारी टेक्स्ट रैपिंग में थी कि हम लोग बिहाइंड टेक्स्ट चाहते हैं या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चाहते हैं। तो इसे हम लोग ब्रिंग इस ऑप्शन में भी कर सकते हैं कि हम ब्रिंग चाहते हैं टेक्स्ट से अपनी पिक्चर को या शेप को, तो हमारे टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। अभी जैसे मैंने इस एरो को सिलेक्ट किया है तो मैं सेंड बैक वाले ऑप्शन पर चलता हूं। आप एक चीज को अभी देखिएगा गाइस, मैंने सेंड टू बैक किया तो मेरी इससे पहले जो ऑप्शन है वो सर्कल और लास्ट में ट्रायंगल है। तो जैसे मैंने सेंड टू बैक किया ये सबसे पीछे जा चुकी है। अब आपको ये इफेक्ट मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने इसको साइड में किया तो देखिएगा वो ट्रायंगल के भी पीछे है। तो अगर मैं उसे ये चाहता हूं कि वो 1 स्टेप आगे बढ़े तो थोड़ा सा मैं शेप को यहां रखता हूं ताकि आपको नजर भी आए वो चीज। तो मैंने देखिए अब इसे यहां से लाया कि ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप सिर्फ उसे आगे कहा है। फिर से देखिएगा मैंने इस पर क्लिक किया, हमने सिलेक्ट करना है एरो को, मैंने सिलेक्ट कर रखा था सर्कल को। अब देखिएगा ब्रिंग फॉरवर्ड पर मैंने जैसे ही क्लिक किया ऑप्शन पर ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए
आपका जो एरो है वो ट्रायंगल से आगे आ चुका है। फिर से मैंने उसे कहा ब्रिंग फॉरवर्ड। अब आप देखिएगा वो एलिप्स यानी कि अंडाकार शेप से भी आगे आ चुका है। तो यहां से अगर मैं सेम ऑप्शन सेंड बैकवर्ड करूंगा तो एक स्टेप पीछे गया है, जस्ट एलिप्स के यानी कि अंडाकार शेप के या सर्कल के आप कह सकते हैं। इसी तरह से गाइस यहां से आप देखिएगा सेंड टू बैक, अगर मैं उसे फिर से करता हूं बैकवर्ड तो वो ट्रायंगल के भी पीछे जा चुका है। तो अगर हम लोग सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो वो सिंगल स्टेप आगे बढ़ेगा या बैक जाएगा, लेकिन अगर हम सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो एक ही बार जितनी भी पोजीशन क्यों ना हो वो सबसे फ्रंट पर आकर के खड़ा हो जाएगा। तो गाइज ये ऑप्शंस हमने अभी करी। अब हम लोग करते हैं अलाइन। अलाइन को देखने से पहले मैं आपको एक ग्रुपिंग और करवाता हूं। मैंने इस एरो को डिलीट कर दिया और इन दोनों को ले लिया मैंने। इसको देखिएगा जैसे कि अब मैं इसे सेंड बैकवर्ड कर देता हूं। अब ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, मैं शिफ्ट बटन को दबाते हुए सर्कल प्लस ट्रायंगल दोनों को सिलेक्ट करता हूं। मैंने एक बार फिर ट्रायंगल पर क्लिक किया शिफ्ट बटन को दबाते हुए। गाइस आप नोट कीजिएगा अब दोनों हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, सर्कल भी और ट्रायंगल भी। अब मैं इन दोनों को ग्रुप कर सकता हूं, यहां से ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने से इफेक्ट क्या होगा कि आप किसी पिक्चर को जिस भी साइज में करेंगे, दोनों की ग्रुपिंग हो चुकी है, वो इफेक्ट दोनों पर एक साथ पड़ेगा। अब मैं इसको जैसे भी बड़ा करूंगा, इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा इसके साइज को, तो उसी जो रेशियो है वो दोनों पर इफेक्ट डालेगी, यानी दोनों शेप्स बड़ी या रिड्यूस होंगी या छोटी होंगी या बड़ी होंगी। गाइज इसी तरह से मैं अगर इसे उठा करके भी कहीं लेकर के जाना चाहूंगा तो ये इकट्ठी ही चलेंगी। वापिस मैं इसको अनग्रुप करना चाहूंगा तो अनग्रुप हो जाएगा। यहां से ऑप्शन है अनग्रुप मेरे पास। अब हम चलते हैं गाइज अलाइन पर। तो अलाइन के अंदर मेरे पास जैसे मैंने इसे शॉर्ट कर लिया आपको दिखाने के लिए, और इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको इफेक्ट जो है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट करना है, सर्कल को भी प्लस मैंने ट्रायंगल को। अब मैं यहां से अलाइन की ऑप्शंस को यूज करता हूं कि अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, इसी तरह से मैं इसको अलाइन टॉप। तो यहां से आप अगर अलाइन सेंटर किया और अलाइन मिडल किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो यहां से ये ऑप्शंस है अलाइनमेंट की, मैं अलाइन को यहां से कर सकता हूं गाइस। उसके बाद मेरी ऑप्शन आती है रोटेट। मैं इस ट्रायंगल को रोटेट करके आपको शो करता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और करता हूं, यहां से कोई भी एक सर्कल ले लेता हूं या कुछ भी। मैंने एक सर्कल को इंसर्ट किया देखिएगा, और इसके अंदर मैं ग्रुप कर दूंगा। यहां पर मैंने इसे इंसर्ट किया और ट्रायंगल और इसे मैंने ग्रुप कर दिया गाइस। उसका एक रीजन है, मैं आपको इफेक्ट दिखाना चाहता हूं। जैसे मैं रोटेट पे गया, रोटेट राइट, अब आप देखिएगा ट्रायंगल के अंदर वो जो सर्कल है वो आपको राइट में हो रही है। अगर मैं उसे लेफ्ट में करना चाहूंगा तो अपने लेफ्ट के अंदर रोटेट होगी। सेम अगर मैं इसको फ्लिप वर्टिकली करना चाहता हूं, आपको इफेक्ट दिखेगा गाइस। जैसे मैंने पहले इसे को फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो वर्टिकली करूंगा तो वर्टिकली इस साइड में आ गया गाइस। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट भी दिखाता हूं। वर्टिकली आप जानते हैं कि ये जो रोटेशन होती है हमारी, ये वर्टिकली है जहां मैं अपने कर्सर को रोटेट कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल इस वे में कहलाता है। वर्टिकली अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं, मैंने क्लिक किया फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप मीनिंग अपोजिट करना, इसको मैंने वर्टिकली अपोजिट करना है। तो आप देखिए जो मेरा सर्कल ट्रायंगल का ऊपर की तरफ था एरो, वो अब नीचे को हो चुका है। अगर मैं इसी तरह से हॉरिजॉन्टल इसको करना चाहूंगा तो हॉरिजॉन्टल में आपको इफेक्ट इस पे ऐसे नहीं दिखेगा। मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूं इस साइड में। जैसे मैंने एक ये एरो ले लिया, इसको कलर दे दिया और इसको भी मैंने इसके साथ ग्रुप कर दिया। यहां से आप देखिए मैंने ग्रुप ऑप्शन का यूज किया और ग्रुप कर दिया। अब आप रोटेट को देखिए हॉरिजॉन्टल, अब आपके सामने इफेक्ट है। जो मैंने तो लेफ्ट पर ये इफेक्ट डाला था, लेकिन इसको जैसे ही मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया ये राइट में हो गया। तो गाइस बाकी ऑप्शंस मैंने ये आपको करवा दी हैं।
ये वही आपको साइज को बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ से हाइट को, ये विड्थ को करना हो तो यहाँ से, वैसे मैं ड्रैग करके भी कर सकता हूँ और ये ऑप्शन भी मेरे पास है। तो ये अरेंज का मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये अरेंज जो है गाइज, ये आपका पिक्चर्स और शेप दोनों में सेम रहता है। पिक्चर में हमारे पास ये ऑप्शंस एक्स्ट्रा आती हैं कि जैसे हम इस शेडो को इफेक्ट तो सेम रहेगा, वही इफेक्ट्स इस पर भी आएंगे कि आप शेडो देना चाहते हैं सेम। आप देख पा रहे हैं उसमें शेडो का इफेक्ट आपको इमेज पर दिख रहा है। तो यहां से शेडो के इफेक्ट्स हैं, जैसे हम देना चाहें, नहीं देना चाहते तो नो शेडो पर क्लिक कर दें। और जैसे मैं इसको 3D इफेक्ट दूंगा, जैसे मैंने इसको 3D इफेक्ट दिया, उसके बाद आप इसको मूव करना चाहते हैं, देखिए आप किस साइड में मूव करना चाहते हैं, उसी साइड में मूवमेंट होगी। आप इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, तो ये 3D की मूवमेंट है। उसके बाद आप अगर इसकी शेडो लेकर के, इस शेडो को, जैसे मैंने यहां पर शेडो ली गाइस, इस शेडो को मैं मूव करना चाहता हूं तो देखिएगा ये शेडो मूव हो रही है। आप ध्यान दीजिए नीचे से शेडो मूवमेंट हो रही है। आप किस साइड में मूव करना चाहते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये शेडो मूव हो रही है। आप ध्यान से देखिए, शेडो को देख लीजिए, शेडो मूव हो गई आपकी। तो गाइस ये शेडो की मूवमेंट के लिए इफेक्ट है, ये 3D की मूवमेंट के लिए इफेक्ट है। बाकी आप लोग ये सेम है कि आउटलाइन को जो कलर देना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन को वो कलर दे सकते हैं। आउटलाइन की शेप, इसके अलावा शेप को कोई फिल करना चाहते हैं, आपको अलग कलर में फिल करना है मैं शेप को, तो उस शेप को कलर दे सकते हैं। इसी तरह से इस शेप को आप किसी और शेप के साथ चेंज करना चाहते हैं। तो गाइज ये मैंने आपको शेप वाला कंप्लीट करवा दिया है। इस शेप में एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, मैंने इनको सिलेक्ट करके एक बार डिलीट किया और इंसर्ट में मैं चलता हूं, मैं कोई भी शेप लेता हूं यहां से। आप देखिए जैसे मैंने एक ये स्माइली फेस लिया, स्माइली फेस लिया, अभी आप देख पा रहे हैं ये स्माइली है। आप इस येलो पॉइंट से इसको सैड फेस में भी बदल सकते हैं। अब आप देखिए ये सैडनेस में बदल गया है। सेम मैं यहां से ऑप्शंस पर क्लिक करता हूं, ये आपके पास अलग अलग स्टाइल्स आ रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर ये फोल्डर एक आ रहा है, इसके येलो पॉइंट से आप देखिए इसको फोल्ड ज्यादा करना चाहते हैं, ज्यादा फोल्ड हो गया। इसे आप कम फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड कम हो गया। तो आपको इसमें जो बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जिनको आप थोड़ा एडिट अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इस पर मैं इफेक्ट आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं ज्यादा इसे ओपन करना चाहता हूं थोड़ा नीचे की तरफ, तो देखिए ज्यादा ओपन हो गया। इसे मैं विड्थ में थोड़ा ज्यादा ओपन करना चाहता हूं तो देखिए विड्थ में ज्यादा ओपन हो गया। यहां से आप इसे कम ओपन करना चाहते हैं तो कम हो जाएगा। तो इस वे के अंदर हम इस पर ये इफेक्ट्स डाल सकते हैं शेप्स पर। बाकी सेम है, आप इसे कोई कलर देना चाहते हैं शेप में फिल्म, यहां से वो सेम ऑप्शंस वही हैं। आप इसकी जो आउटलाइन कलर है आप उसे आउटलाइन देना चाहते हैं, उस आउटलाइन को वेटेज देना चाहते हैं, वेटेज मीनिंग मोटाई में थिकनेस देना चाहते हैं, तो यहां से आप उसकी वेटेज बढ़ा सकते हैं गाइस। ये ऑप्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिक्चर में भी सेम ऑप्शंस थी, इसमें भी ये थी। मैं आपको वापस पिक्चर पर ले जाकर के भी दिखा देता हूं कि वही ऑप्शंस आपको पिक्चर में भी मिलेंगी। आप देखिए ये सारी की सारी फॉर्मेट में वही आपकी ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगी जो ऑप्शंस मैंने आपको अभी करवाई थी। पिक्चर में एक ये एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है कि मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं पिक्चर में सिर्फ इतना इतना पार्ट ही देखना चाहता हूं, तो मैं इस पिक्चर को क्रॉप कर सकता हूं। क्रॉप मीनिंग मुझे बाकी का पार्ट जब नहीं चाहिए तो मैं उसको क्रॉप करके पिक्चर को छोटा कर सकता हूं। देखिए जितना आप क्रॉप करना चाहेंगे वो क्रॉप हो जाएगी पिक्चर आपकी। मीनिंग बाकी का मैटर, जैसे मैं सिर्फ इस पहाड़ी को देखना चाहता था तो मेरे सामने सिर्फ ये पहाड़ी आई है, बाकी मैटर को मैंने क्रॉप से हटा दिया। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड करूंगा आप देखिए बाकी मैटर आपके सामने आने लग जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको शेप ऑप्शन के अंदर एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप उसमें कुछ टेक्स्ट यानी कि अपना कुछ मैटर लिखना चाहते हैं तो आप किस वे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पर चलते हैं। मैंने इंसर्ट में शेप में से कोई भी शेप को सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने यहां से स्टार को सिलेक्ट कर लिया सपोज, और यहां पर मैंने लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके स्टार की शेप बना ली है। आप स्टार को बड़ा और करना चाहें और भी बड़ा कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर कुछ भी मैटर लिखने के लिए
बिल्कुल इसके अंदर रख के राइट क्लिक करूंगा और यहां से आप देखिए ऑप्शन आ रही है ऐड टेक्स्ट। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरा कर्सर आ चुका है। अब मैं होम बटन पर जाकर के इसको साइज को बड़ा कर दूंगा, जितना मैं साइज इसका लेना चाहता हूं। सपोज मैंने 22 कर दिया और यहां पर मैंने कुछ भी मैटर लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने गुरविंदर लिखा, एंटर प्रेस करके मैंने गुरुकुल लिख दिया। अब मैं इन दोनों को सेंटर में चाहता हूं तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहां से होम बटन में जो हमारे पास अलाइन सेंटर है उससे मैटर को सेंटर में कर दिया है गाइस। अब आप देखिए कि ये सेंटर में इस वे में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड में है। तो मैंने फर्स्ट गुरविंदर पर रखा कर्सर को और ये जो हमारे पास लाइन स्पेसिंग में ऑप्शन थी ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इसका यूज किया मैंने। देखिए ऊपर से स्पेस आ चुका है। आप और देना चाहें आप इसी वे के अंदर फिर यहां से लाइन स्पेसिंग में जाकर भी दे सकते हैं इसको। ओके गाइज, तो इस वे के अंदर या आप इसमें एंटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन एंटर के लिए याद रखिएगा आपको जो स्पेस आपने यहां पर दे रखा है वो स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एंटर मैं प्रेस करता हूं, देखिए नीचे चला गया। अगर आप फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो गुरुकुल यहां से गायब हो जाएगा। तो गाइज आपको इसकी सेटिंग देखनी होगी कि आप किस वे में देना चाहते हैं। अगर हल्का फुल्का देना है तो आप लाइन स्पेसिंग से दे सकते हैं और अगर आप ज्यादा स्पेसिंग आपके पास पड़ी है तो आप एंटर का यूज भी कर सकते हैं। गाइज इस वे में आप बाकी फॉर्मेट में मैंने आपको सारी करवा दी ऑप्शंस की। आप यहां से कोई भी इसको कलर और यहां से आप अपने मैटर को जो भी देना चाहते हैं वही होम बटन में हम चलते हैं। आपने इसे बोल्ड कर दिया, यहां से जो भी इसे कलर देना चाहते हैं। तो देखिए गाइज इस वे में आप अपनी शेप्स के अंदर कुछ भी लिख भी सकते हैं। तो ओके गाइज, तो गाइज ये हमारे पास इफेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। आज हमने कंप्लीट किया है पिक्चर और शेप्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको हर एक ऑप्शन डिटेल में बताई है। आपको अगर कुछ ना समझ आया हो तो गाइज आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ अवश्य आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मैं आपसे धन्यवाद चाहूंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको काफी सारी और अच्छी वीडियोस मिलने जा रही हैं, जिसमें से मेनली मैं आपको मोबाइल और कंप्यूटर की जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी उसमें प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।